हेलो बच्चों, मैं के वर्मा, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल के फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम सस्पेंडेड चार्ज बॉडीज़। तो इक्विलिब्रियम सस्पेंडेड चार्ज बॉडीज़ समझने से पहले पिछले लेक्चर पर बेस्ड 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बात करते हैं इक्विलिब्रियम सस्पेंडेड चार्ज बॉडी। तो चलिए पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ वी स्लाइटली डिस्प्लेस चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m along line joining the two charges and release, then find out time period of oscillation। क्वेश्चन में कहा गया कि 2 चार्ज हैं Q एंड Q, जिन्हें फिक्स कर दिया गया है किस डिस्टेंस पे, 2L डिस्टेंस पे। उसमें एक तीसरा चार्ज पार्टिकल जिसका मास m और चार्ज Q दिया गया है उसको बीच में रख दिया जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के केस में हम लोगों ने ऐसा देखा था कि अगर कोई 2 चार्ज पार्टिकल हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमेशा उसके मिड पॉइंट पे होगा। क्लियर। अगर इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2 चार्ज पार्टिकल हैं जिन्हें रख दिया गया है 2L डिस्टेंस पर, और उसमें एक तीसरा चार्ज है जिसका मास m और चार्ज q है, उसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड। अब देखिए टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट होगा कहाँ पर, ये टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट वहीं पर होगा जहाँ पर इक्विलिब्रियम हो, और किस टाइप का इक्विलिब्रियम हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पिछले लेक्चर में लोगों ने क्या देखा था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वापस अपनी पोजीशन पे वापस लौट आता था। इसी प्रोसेस में जो टाइम लगेगा उसी को आज हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए टाइम पीरियड निकालने से पहले हमें उस चार्ज पार्टिकल पर निकालना होगा नेट फोर्स, और फिर हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड। तो चलिए देखते हैं कि उस चार्ज पार्टिकल पर कितना नेट फोर्स लगेगा। तो ठीक है, देखिए नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Q। ओके, तो नेट फोर्स का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू F1 प्लस F2। ये 2 फोर्स क्यों लगेंगे, क्योंकि एक चार्ज ये Q है और एक चार्ज ये Q, ये भी फोर्स इस पे लगाएगा और ये भी फोर्स इस पे लगाएगा। तो चलिए नंबरिंग कर देते हैं। मान लो चार्ज ये 1 है बेटा और ये चार्ज क्या है 2। देखिए 1 जो है इस कैपिटल Q चार्ज पर फोर्स इधर लगाएगा, इसे हम कहेंगे F1, और जो 2 है इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसे आप नाम देंगे F2। तो देखिए यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, एंगल होगा बेटा कितना, 180 डिग्री। जो नेट फोर्स बनेगा यहाँ पर वो क्या आएगा बेटा, F इक्वल टू F1 माइनस F2। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले F1 निकालते हैं इसके इसके बीच। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी दी है, वो L दी है। कितना हमने डिस्प्लेस किया, मान लेते हैं कि X हमने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू निकालते हैं F1 की। दोनों में कॉमन क्या रहेगा बेटा, K। अब चलिए लिखते हैं Q अपान बीच की डिस्टेंस L प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस Q इसका ऐसे इंटू करिए, बीच की डिस्टेंस क्या बचेगी, L में से x माइनस कर लेंगे बेटा, तो L माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर। चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो Q कॉमन हो जाएगा 1 अपान L प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 अपान L माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q देखिए इसका इससे इंटू करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा, L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, इसका इससे इंटू कर लेते हैं तो L माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस इसका इससे इंटू कर लेंगे तो L प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो Q देखिए क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे A माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या बनेगा बेटा, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX। अब देखिए माइनस तो ये साइन रहेगा, और यहाँ पर फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो है A प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो जितने प्लस के साइन है वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में। ओके, देखिए क्या हो जाएगा, L स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2LX। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचेगा, Q और 2 माइनस 4LX।
अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट हमने किया है वो बहुत ही थोड़ा किया है, किसके कंपेयर में, कैपिटल एल। तो यहाँ पर कैपिटल एल ग्रेटर है किससे, एक्स से। तो अब ज़रा देखिए, अगर छोटी चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या ले लो, 0। तो बेटा क्या बचेगा फिर, के क्यू क्यू इंटू 4LX अपान क्या बचेगा यहाँ पर, एल की पावर 4। ये एक एल और यहाँ से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -4KQQ अपान L3 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पर नेट फोर्स निकल के आ गया, क्या निकल के आया देखिए इस साइड में, F इक्वल टू -4KQQ बाई L³ इंटू एक्स। अब हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके जरिए, -KX के जरिए, ठीक है। तो जब इससे कंपेयर करते हैं तो इस केस के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनता है वो बेटा होता है T = 2π√m/k। मतलब के क्या चीज़ है, वो के उसे हम मानेंगे जो x और माइनस के बीच में होगा। तो देखिए यहाँ पर x और माइनस के बीच में कितना दिया है, ये टोटल k होगा, तो वैल्यू रख देते हैं बेटा 2π√m अपान कितना लिखेंगे, 4KQQ अपान L³। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या टाइम पीरियड आएगा, T = 2π√, ये नीचे वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, ऊपर, तो mL³ अपान 4KQQ। ओके, रिजल्ट यहाँ पर k का मतलब बेटा क्या है, ये हम लोग पहले से जानते हैं, 1/4πε0। अगर किसी क्वेश्चन में ये इस फॉर्म में दिया हो तो आप बना लीजिएगा। तो ये टाइम पीरियड निकल आ गया। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को दो फिक्स चार्ज के पार्टिकल के बीच में स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड होगा T = 2π√mL³ अपान 4KQQ। ओके, तो चलिए करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, इफ़ बी स्लाइटली डिस्प्लेस अ चार्ज पार्टिकल हैविंग मास m along perpendicular to the line joining and release then find time period। पिछले क्वेश्चन में ही हमें सॉल्व करना था। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने चार्ज पार्टिकल दिया था Q and Q, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 2L। उसमें हमने चार्ज पार्टिकल को रिलीज़ किया था along द लाइन। इस बार कहा गया है कि चार्ज पार्टिकल को रिलीज़ करिए परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। ओके, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं जिनके मैग्नीट्यूड मान लेते हैं Q1 एंड Q2 हैं और वो एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पर फिक्स्ड हैं, ठीक है। इस केस में देखा जाए तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ पर पाया जाएगा बेटा, वो मिड पॉइंट पर होगा। तो चलिए पहले इक्विलिब्रियम की पोजीशन बना लेते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर नेट फोर्स बेटा क्या होगा, 0। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं मीन पोजीशन। ओके, क्वेश्चन में कहा गया है कि मीन पोजीशन किसी चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया जाए और फिर छोड़ दिया जाए तो बताइए उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो चलिए चार्ज पार्टिकल को लेते हैं और यहाँ से डिस्प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे लाके रख देते हैं, जिसका मास कितना दिया गया है, m, और चार्ज q दिया गया है। कितना डिस्प्लेस किया, मान लिया x डिस्प्लेसमेंट हमने कर दिया, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बेटा, वो l है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, l है, ठीक है। अब देखिए इसका टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड फाइंड करना है तो सबसे पहले इस चार्ज पार्टिकल पर हमें नेट फोर्स निकालना होगा। फिर इस नेट फोर्स को कंपेयर करेंगे F = -KX से और हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं नेट फोर्स। देखिए कैसे, सबसे पहले इस चार्ज पार्टिकल पर कौन फोर्स लगाएगा, -Q। तो देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव साइन है और ये पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करेगा और ये भी निगेटिव है, ये भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा क्या होगी, F2। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है, R। तो इधर भी कितनी ले लेते हैं, R। देखिए यहाँ पर इन दोनों फोर्स के जरिए जो नेट फोर्स बनेगा बेटा वो किधर की तरफ बनेगा, नीचे की ओर। तो हमें इस फोर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये नेट फोर्स है, इसे हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर एंगल ले लेते हैं सपोज थीटा, तो इधर भी एंगल कितना ले लेंगे, थीटा। क्यों, क्योंकि R और L सेम है
ये भी आर और एल सेम है तो एंगल भी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर इस नेट फोर्स को हमें फाइंड करना है तो इसका कंपोनेंट ले लेते हैं। तो जो कंपोनेंट होगा बेटा क्या होगा, F1 cos थीटा, और इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, F2 cos थीटा। ओके, अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए नेट फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q, F इक्वल टू, अब दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो बनेगा बेटा F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। क्लियर, दोनों की डायरेक्शन सेम तो ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F ले लेते हैं। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए चार्ज के जो मैग्नीट्यूड दोनों सेट के हैं वो सेम हैं, और बीच की जो डिस्टेंस अगर सेम है तो उनके फोर्स भी बेटा क्या होंगे, सेम होंगे। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। देखिए F नेट इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 2F cos थीटा। चलिए वैल्यू रखते हैं, क्या होगा 2 इंटू, पहले F लिख लेते हैं, Q अपान बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, R स्क्वायर, और इंटू cos थीटा। तो सबसे पहला काम है cos थीटा निकाल लिया जाए। तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो ये बेस हो जाएगा, ये ट्रायंगल ले लेते हैं तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस, तो क्या होगा x अपान आर के। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। देखिए क्या निकल के आएगा, तो 2 इंटू KQ बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स बाई आर। अब देखिए इसकी वैल्यू इधर लिख लेते हैं। देखिए क्या निकल के आएगी कि F नेट इक्वल टू 2KQ एक्स अपान आर की पावर 3। तो चलिए आर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ट्राइंगल से निकाल लेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो आर इक्वल टू निकल के आएगा वो आएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। वैल्यू रख देते हैं एफ नेट में। तो एफ नेट इक्वल टू 2KQ एक्स अपान, देखिए क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर रखेंगे तो ये पावर बन जाएगा बेटा 3/2। अब देखिए वही बात करेंगे कि L जो है ग्रेटर है किससे, x से, इसलिए जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेंगे वो क्या ले लेंगे, 0। देखिए जब एक्स स्क्वायर की 0 वैल्यू हो जाएगी तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास बेटा, एफ नेट इक्वल टू 2KQ अपान, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा आपका क्या, L3 और इंटू एक्स। अब इसे कंपेयर कर देते हैं एफ नेट को किसके जरिए, F इक्वल टू KX के जरिए। ठीक है, तो अब हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो देखिए बीच में इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। लिखते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k। तो k का मतलब है ये, मतलब जो x और इक्वल के बीच में हो। तो देखिए x और इक्वल के बीच में कितना लिखा हुआ उसे हम मान लेंगे k। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो 2KQ बाई L3। ओके, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 पाई अंडर रूट ML3 अपान 2KQ। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। ओके, जहाँ k का मतलब बेटा वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चलिए बेटा पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इक्विलिब्रियम सस्पेंडेड चार्ज बॉडी। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 चार्ज पार्टिकल दिए गए हैं जिनको हम सेम लेंथ की स्ट्रिंग से सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए इन दोनों चार्ज पार्टिकल का मास सेम है, दोनों का चार्ज सेम है। ठीक है, और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो L है। अब ऐसे सस्पेंड कर दिया गया। अब देखिए आपको मालूम है कि ये इस तरीके से नहीं रह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे और एक पोजीशन पे जाके रुक जाएंगे। तो जहाँ पे रुक जाएंगे उसी पोजीशन को हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन अब होगी इन पार्टिकल की। तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है, ये एक चार्ज पार्टिकल था जिसका बेटा चार्ज कितना दिया गया था, Q, और मास कितना दिया गया था, M। ओके, दूसरा चार्ज पार्टिकल था जिसका मास M और चार्ज कितना दिया गया था, Q। तो मान लेते हैं कि वो एक दूसरे से कितना डिस्प्लेस होते हैं बेटा, वो x डिस्प्लेस हो जाते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो भी बना लेते हैं।
ये लेंथ कितनी थी, एल थी, ओके। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, x/2। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, x/2। देखिए जो एंगल होगा, जो उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बेटा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चलिए फोर्स मार्क कर लेते हैं। तो चलिए फोर्स बना लेते हैं, कितने फोर्स होंगे। तो देखिए एक फोर्स तो ये लगेगा जो डाउनवर्ड होगा बेटा, वो क्या होगा, mg। तो यहाँ पर भी जो फोर्स लगे वो कितना, जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, mg, ओके। ये जो फोर्स रिपल्सन फोर्स लगेगा वो कितना होगा, Fe। यहाँ पर भी जो फोर्स लगेगा बेटा कितना लगेगा, Fe। अब हमें यहाँ फाइंड करना है कि टेंशन फोर्स कितना होगा, एंगुलर सेपरेशन कितना होगा, ये सारे डेटा हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं एंगुलर सेपरेशन, मतलब थीटा फाइंड करते हैं। तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर थीटा हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि इस लाइन को आगे ड्रा कर लेते हैं, क्लियर। अब अगर इसे आगे ड्रा करेंगे तो देखिए एंगल जितना यहाँ बनेगा उतना एंगल यहाँ बनेगा, आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको बना देते हैं। तो ये आपका कितना एंगल होगा बेटा, थीटा होगा। तो अब यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जिसके साथ थीटा लगा होगा वो बेस होगा, और ये आपका परपेंडिकुलर, मतलब कितना फॉर्मूला बन जाएगा, Fe/mg। देखिए एक तरीका यह है निकालने का एंगल। एक तरीका हमारे पास और है कि इस ट्राइंगल के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि कितना एंगल होगा। तो हम साइन थीटा के जरिए भी पता लगा सकते हैं कि क्या होगा। तो सुनिएगा, अगर ये ट्राइंगल हम ले लेते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल ले लिया जाए, तो अब आपको मालूम है साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो x/2 अपॉन l। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन थीटा इक्वल टू x/2l। देखिए जो ये थीटा है, जो एंगुलर सेपरेशन है, बहुत स्मॉल है। तो अगर हम स्मॉल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सेपरेशन के बीच में होगा वो बहुत छोटा होगा, और जब छोटे एंगल होंगे तो उस केस में साइन थीटा और टेन थीटा हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो तीसरा पॉइंट हमें समझना है कि फॉर अ स्मॉल एंगल, तो इसमें जो tan थीटा बेटा होता है वो लगभग इक्वल होता है किसके, साइन थीटा के। तो देखिए यहाँ पर एक नया डेटा मिल जाएगा कि Fe जो mg होगा वो इक्वल किसके होगा, x/2l। तो एक फॉर्मूला हमारे पास है, मिल गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है वो है टेंशन फोर्स। अगर टेंशन फोर्स फाइंड करना है तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर f डैश निकाल लेते हैं, क्योंकि जो f डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, टेंशन के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेंशन फोर्स फाइंड करना है तो मुझे f डैश फाइंड करना होगा, और f डैश निकालना बहुत आसान है क्योंकि दोनों फोर्स जो है परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर के केस में आपको मालूम है कि दोनों फोर्स को हम स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर देंगे। तो देखिए Fe² प्लस mg² का होल ऑफ स्क्वायर। तो हमें टेंशन भी मिल चुका कि अंडर रूट Fe² प्लस mg² का होल ऑफ स्क्वायर। सारे डेटा मुझे मिल चुके हैं। कुछ वैल्यू और नोट करते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए और फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए बेटा, हम नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं कि अगर होल सेटअप को हम सैटेलाइट में रख दें तो इसका एंगुलर सेपरेशन थीटा कितना होगा और टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग कितना होगा। देखिए अब यहाँ पर अगर होल सेटअप को हम सैटेलाइट में ले जाते हैं तो वहाँ पर जो ग्रेविटी होगी वो जीरो हो जाएगी, जिसके कारण पार्टिकल पर केवल एक ही फोर्स लगेगा, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और mg की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी, जिससे सारे का सारे चार्ज पार्टिकल एक ही लाइन में अरेंज हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से वो अरेंज होंगे। ये चार्ज पार्टिकल था और दूसरा चार्ज पार्टिकल बेटा ये हो जाएगा, जिसका मास कितना दिया गया था, m और चार्ज q, और इसका भी मास m और चार्ज q, और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग की लेंथ बेटा कितनी थी, l थी, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ थी कितनी थी, l थी। अब इसमें फोर्स बना लेते हैं। तो ये एक फोर्स ये है हमारे पास Fe, और एक फोर्स हमारे पास बेटा क्या है, ये है Fe। अब इस केस में जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब फर्स्ट आंसर हो चुका कि एंगुलर जो सेपरेशन होगा वो कितना बेटा होगा, 180 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर था टेंशन फोर्स, तो देखिए टेंशन फोर्स क्या होगा। तो टेंशन फोर्स यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये टेंशन फोर्स है। टेंशन फोर्स किसके बराबर होगा बेटा, वो होगा Fe के, और Fe आपको मालूम है क्या फॉर्मूला है, 1/4 πε0 इंटू Q1 Q2। तो ये हो गया Q² अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा, 2l का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, देखिए टेंशन फोर्स हमें मिल चुका, कितना हो जाएगा, T =
1/4πε0 Q²/4L²। ठीक है, तो चलिए बेटा समझते हैं पॉइंट नंबर 6। देखिए इस केस में क्या दिया गया है कि फोर सेटअप आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड डिस्टेंस बिटवीन द बॉल रिमेन कांस्टेंट, देन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय। ओके, देखिए इस केस में बताया गया कि अगर सेटअप को हम लिक्विड में रख दें जिसकी डेंसिटी कितनी हो, सिग्मा हो, और साथ में ये भी बताया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द बॉल रिमेन कांस्टेंट, मतलब जब सेटअप को लिक्विड में रखा गया तो उन बॉल के बीच की डिस्टेंस में कोई चेंज ना हो, तो उस केस में आपको बताना है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का। ओके, तो इस केस में जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी बेटा, तो वो K = ρ/ρ - सिग्मा। ओके, सबसे पहले याद कर लेते हैं, फिर से डिराइव करेंगे किस तरीके से आया। तो यहाँ पर रो क्या है, वो है आपका डेंसिटी ऑफ बॉल, और सिग्मा है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, तो चलिए समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरीके से आया है। लेकिन उससे पहले आप क्या करिए, इसे याद कर लीजिए कि अगर किसी सेटअप को हम लिक्विड में रखें जिसकी डेंसिटी कितनी दी हो, सिग्मा हो, और साथ में बॉल के बीच के डिस्टेंस में कोई चेंज ना हो, तो उस केस में जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा वो होगा ρ/ρ - सिग्मा। रो का मतलब यहाँ है डेंसिटी ऑफ बॉडी और सिग्मा का मतलब है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं।